लेट गो, ये वर्ड जब भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सुनते हैं तो हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम अपने डिज़ायर्स को छोड़ देते हैं। यानी लेट गो का मतलब है अपनी डिज़ायर्स को छोड़ देना, अपनी डिज़ायर्स को भूल जाना और डिज़ायर के बारे में बिल्कुल ना सोचना। देखा जाए तो लेट गो का ये रियल मीनिंग नहीं होता। लेट गो को लेकर के बहुत से लोगों के माइंड में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती है। अगर आपके माइंड में भी है तो इस वीडियो में वो क्लियर हो जाएगी। अगर लेट गो का बेसिक मीनिंग देखा जाए तो लेट गो का बेसिक मीनिंग ये होता है कि आप किसी डिज़ायर के बारे में सोच रहे हो और उस चीज़ को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप उस चीज़ के पीछे बहुत टाइम से लगे हो, लेकिन वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो रही है। और जैसे ही आप उस चीज़ के बारे में सोचते हो, आपके अराउंड नेगेटिविटी आपको घेर लेती है, या करंट रियलिटी में आपको हमेशा उस चीज़ में नेगेटिविटी दिखती है। चाहे वो जो भी टॉपिक हो, आपके अराउंड आपकी लाइफ में जो भी टॉपिक वो हो सकता है। और जब भी आप उसको सोचते ही नेगेटिविटी आ जाए तो उस नेगेटिविटी में आप कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते सिवाय और नेगेटिविटी के। तो जैसा अब्राहम हिक्स कहती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि ये ज़रूरी नहीं होता कि आप किसी चीज़ को पाने के लिए या किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए पॉजिटिव सोचो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो लेकिन उसके बारे में नेगेटिव सोचते हुए आप उसको मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। अब ये शब्द बोलने में देखोगे तो दोनों सेम ही लगते हैं, 19-20 का फ़र्क जैसे हम कहते हैं, लेकिन इसकी वाइब्रेशन में देखोगे तो ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है। या बोलो 19-20 का फ़र्क नहीं है, 19-20 लाख का फ़र्क हो जाता है। ये वाले शब्द का बेसिक मीनिंग ये है कि अगर आप अपने डिज़ायर के बारे में पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हो तो कोई बात नहीं, बस उसके बारे में नेगेटिव मत सोचो। तो ये चीज़ आप करोगे कैसे, यहीं पे आता है लेट गो का प्रोसेस। क्योंकि आप जो सोच रहे हो, आप जो फील कर रहे हो और आपकी लाइफ में जो मैनिफेस्ट हो रहा है वो हमेशा सेम होता है। तो यहाँ पर भले ही आपका टॉपिक कोई भी हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपका टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपके थॉट्स कैसे हैं। कई बार लाइफ में सिचुएशंस ऐसी आ जाती है जहाँ पर आप किसी एक सब्जेक्ट पे पॉजिटिव बिल्कुल नहीं सोच पाते, तो ऐसे में अब्राहम कहती है किसी दूसरे टॉपिक्स को होते हैं जो आपकी लाइफ में, उसको चूज़ करो और उस पर आप पॉजिटिविटी क्रिएट करो। क्योंकि जब आपके अंदर से रेजिस्टेंस या नेगेटिविटी निकलती है तो वो नेगेटिविटी निकलने की वजह से आपकी लाइफ की सारी चीज़ें एक एक करके सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जब आप एक प्रॉब्लम के पीछे फोकस्ड होते हो तो एक प्रॉब्लम 100 प्रॉब्लम्स को और अट्रैक्ट कर लेती है। अब ये देखोगे तो हमने मॉरल स्टोरीज में ही बचपन से ही बहुत पढ़ा होगा। जैसे एक स्टोरीज होती थी हमारी मॉरल स्टोरी में, इस तरीके से बताते थे कि अगर आपकी बास्केट में एक खराब फ्रूट है, यानी मान लीजिए आपने 10-20 एप्पल एक जगह पे रखे हैं, एक प्लास्टिक में उसको रखा है, और उसमें से एक फल अगर सड़ा हुआ है और अगर आप उसको निकाल करके नहीं फेंकते हो तो बाकी सारे फल भी खराब हो जाएंगे। बस यही हो जाता है आपकी रेजिस्टेंस, कि जिस टॉपिक को लेकर के आपके माइंड में नेगेटिविटी कंटिन्यूसली आती रहती है, अगर उस पर से आप अपना ध्यान ही नहीं हटाओगे तो वो आपकी लाइफ की बाकी चीज़ों को भी एक एक करके ख़राब कर देगा। अब देखो फ्रूट में तो ऐसा होता है इस जगह पे, लेकिन इसका अपोजिट देखोगे फ्रूट में नहीं होता। यानी ऐसा नहीं होता कि 9 अच्छे फ्रूट के साथ एक बुरा फ्रूट रख दो तो एक बुरा फ्रूट जो होगा वो अच्छा हो जाएगा। लेकिन वाइब्रेशनली देखोगे तो ये चीज़ भी होती है। जैसा फ्रूट वाला तो एग्जाम्पल जो लिया आपने कि एक फ्रूट जो ख़राब है वो बाकी को भी ख़राब कर सकता है, लेकिन उसी तरीके से यहाँ पर अगर वाइब्रेशनली देखोगे तो एक अच्छा थॉट बाकी सारी चीज़ों को भी अच्छा करना स्टार्ट कर सकता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लीजिए आप स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपकी रियलिटी ऐसी है कि उस जगह पर आप कुछ नहीं कर पा रहे और उस बारे में जब भी सोचते हो आपको नेगेटिविटी आती है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि आपकी रेजिस्टेंस का रिलीज होना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि रेजिस्टेंस रिलीज होगी, आप अलाइंड होंगे, मैनिफेस्टेशन होना ही होना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बेसिक्स को हम नहीं समझते हैं, हमें लगता है कि हम अगर टेक्निक्स करेंगे या फिर कोई चीज़ कोई मंत्रा को करेंगे तो हमारी लाइफ में वो सॉल्यूशन आ जाएगा। अब बहुत लोगों को आ भी जाता है लेकिन मैक्सिमम लोगों को नहीं आता है रिजल्ट। उसका रीज़न यही होता है कि वो रेजिस्ट इतना कर रहे होते हैं कि उसमें से निकल नहीं पाते। अगर आप बेसिक मीनिंग जान जाओगे कि कैसे वर्क करता है तो आप दुनिया की सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। अब आप समझ गए, इस जगह पे आप स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो उस सिचुएशन में या उस पर्सन से आप पॉजिटिव नहीं सोच सकते उसके बारे में, तो कोई बात नहीं, बस उसके बारे में नेगेटिव मत सोचो। तो यहाँ से जब आप अपने आप को शिफ्ट लेते हो, इसको आप लेट गो कह सकते हो। कि लेट गो का बेसिक मतलब हो रहा है कि आप इस वाले टॉपिक को छोड़ रहे हो, इस वाले टॉपिक के बारे में बात करना छोड़ रहे हो ताकि आपका रेजिस्टेंस यहाँ से रिलीज हो जाए। आप अपने डिज़ायर को नहीं छोड़ रहे हो। और जब आप लेट गो भी करते हो ना तो आपके माइंड में कभी ना कभी थॉट आता ही है अपने डिज़ायर के बारे में, लेकिन उस वक्त भी आप यही रिमाइंड रखते हो कि नहीं, मुझे यहाँ पर अगर लेट गो करना है तो मैं सारी चीज़ें उस वाले सेक्शन पे सौंप रहा हूँ यूनिवर्स को। मैं डिज़ायर छोड़ नहीं रहा, मैं डिज़ायर को यूनिवर्स को दे रहा हूँ। बाद में इसको देखेंगे, पहले बाकी चीज़ों को देख लेते हैं। और एक टाइम आता है जब आप पूरा थक जाते हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा होता कुछ कहाँ क्या करना है, वो कन्फ्यूजन वाले टाइम पे वो जो लेट गो होता है वहाँ पर आप पूरा सरेंडर करते हो कि अब यूनिवर्स जो भी करेगा अच्छा करेगा। लेकिन वहाँ पर भी देखोगे तो आप अपनी डिज़ायर को नहीं छोड़ रहे हो,
एक बोलते हैं ना, डीप डाउन हमारे अंदर एक डिज़ायर होती है, वो यूनिवर्स को पता होता है। भले आप ऊपर ऊपर से बोलो कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन डीप डाउन अगर वो डिज़ायर आपके अंदर एग्जिस्ट करती है तो यूनिवर्स आने वाले टाइम में उसको भी मैनिफेस्ट करा देगा। लेकिन बस ये है कि यहाँ से आपका ध्यान हटना चाहिए, जो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो रही है। अब यहाँ पर हम दूसरा सब्जेक्ट कौन सा चूज़ करेंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर जब आप स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हो और वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, तो लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स पे जाइए और उनको सुधारने की कोशिश कीजिए। चाहे वो आपके लिए आपकी हेल्थ हो, आपके ओवरऑल बाकी रिलेशनशिप्स हो, फैमिली के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, आपका करियर हो, आपका मनी हो, आपकी लाइफ की बाकी जो चीज़ें होती हैं जिसमें आपको लगे कि आपको इम्प्रूवमेंट तो चाहिए और उस जगह पर उतनी रेजिस्टेंस नहीं है जितनी आपके स्पेसिफिक पर्सन वाले टॉपिक में है, तो आप उस सब्जेक्ट पे तैयारी कर सकते हो और उस जगह पर आप अपने प्रोसेसेस को स्टार्ट कर सकते हो। जो स्क्रिप्टिंग अगर आप करते हो या ग्रेटिट्यूड आप करते हो या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आप लिखते हो, तो स्पेसिफिक पर्सन को यानी जिस टॉपिक को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसको छोड़ करके दूसरे टॉपिक के बारे में लिखो और उसके बारे में जब आप बात करोगे तो वहाँ आप अलाइनमेंट स्टार्ट करोगे। वो चीज़ों में आपको इम्प्रूवमेंट होता हुआ नजर आना स्टार्ट हो जाएगा और जब वहाँ इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा तो उसके इम्प्रूवमेंट पे आपका फोकस होगा। यानी पहले आपका फोकस कहाँ था, आपकी नेगेटिविटी पे था कि ये चीज़ हो ही नहीं रही हो ही नहीं रही। और जब तक आप प्रॉब्लम पे फोकस करते हो आप प्रॉब्लम ही मैनिफेस्ट करते हो। प्रॉब्लम पे फोकस करके आप सॉल्यूशन को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन एक बार जब आप सब्जेक्ट चेंज कर देते हो और उस पर आप वर्क करना स्टार्ट करते हो तो आपका फोकस नेचुरली आपकी प्रॉब्लम में से हट जाता है और एक न्यू सॉल्यूशन की तरफ बढ़ जाता है। और जब वहाँ पे आपको मैनिफेस्टेशन करना आ जाता है तो आपका माइंड कॉन्फिडेंट हो जाता है कि ये चीज़ भी हो जाएगी और आप देखते ही देखते जब आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते हो वो चीज़ भी आपकी लाइफ में बहुत ईजिली आ जाती है। चाहे आपकी जो भी डिज़ायर हो वो मैनिफेस्ट होती ही होती है अगर आप अपनी तरफ से पूरी तरह से रेडी हो। आपको बस अपने थॉट्स को अलाइंड करना होता है और जहाँ थॉट्स अलाइंड होते हैं वहाँ मैनिफेस्टेशंस हमेशा होती है। तो इसीलिए कभी परेशान मत होइए कि आपकी कोई डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं हो रही, क्योंकि जब आप नेगेटिविटी में होते हो ना तो नेगेटिविटी एक तरीके से देखोगे तो प्रॉब्लम नहीं है, एक इंडिकेशन है। आप जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हो उसके बारे में सोचते ही नेगेटिविटी आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मैनिफेस्ट ही नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि आपकी करंट वाइब्रेशन में ये चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होगी। और एक बार वाइब्रेशन को चेंज कर लो तो जो चाहोगे वो मैनिफेस्ट हो जाता है और बहुत ईजिली हो जाता है, बिना किसी एफर्ट के हो जाता है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप देखोगे तो मेडिटेशन भी हो जाता है। भले आपको कई बार ऐसा होता है ना कि लाइफ के सारे एस्पेक्ट खराब पड़े हैं, जैसे मेरी स्टार्टिंग में था कि ऐसा नहीं था कि एक पार्ट अच्छा है तो दूसरा ख़राब है, या जिस जगह पे मैं फोकस कर रहा हूँ वो ख़राब है तो बाकी अच्छे हैं। मैं तो सारे ही ख़राब पड़े थे और जितने पड़े थे उसमें से आधे से ज़्यादा का मुझे पता था कि हाँ ये प्रॉब्लम है, बाकी कुछ कुछ का तो पता भी नहीं था। उस जगह पे भी यूनिवर्स आपको मेडिटेशन के थ्रू सबसे ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे आप कुछ नहीं सोचते हो और आप अलाइनमेंट क्रिएट करो चाहे रेजिस्टेंस क्रिएट करो, वो आपके थॉट से ही होता है। आप सोच रहे हो तो आइदर आप अलाइनमेंट में जा रहे हो या फिर आप रेजिस्टेंस की तरफ जा रहे हो। लेकिन जब आप मेडिटेशन करते हो आप कुछ नहीं सोच रहे हो, और कुछ नहीं सोच रहे हो तो मतलब नेगेटिविटी नहीं है। नेगेटिविटी नहीं है मतलब ऑलरेडी अलाइनमेंट है। मतलब अलाइनमेंट में आने के लिए मेडिटेशन से सबसे सिंपल ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मेडिटेशन में आप कुछ नहीं सोच रहे तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है। और जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपको ये भी जानने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ रेजिस्टेंस है कहाँ नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस कहीं भी हो आपके थॉट से ही होगी। और अगर आप थॉट्स को छोड़ना यानी थॉट्स को लेट गो करना सीख जाओगे मेडिटेशन से, कि जो थॉट आ रहा है उसके बारे में आप नहीं सोच रहे हो, ऐसा आप करना सीख जाओगे तो वो थॉट कम होने लगेगा, उसकी रेजिस्टेंस कम होने लगेगी, आपकी अलाइनमेंट बढ़ने लगेगी, आप मैनिफेस्ट कर लोगे उस चीज़ को भी जो आपको इम्पॉसिबल लगेगी। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मेडिटेशन तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेडिटेशन से ऊपर कुछ नहीं। मेडिटेशन आपकी बचपन की भी, यानी आप जन्म में जब लिए थे उस वक्त भी अगर कोई ट्रॉमा रहा हो आपके बचपन का तो वो भी उसको निकाल देता है। यानी मेडिटेशन उस रेजिस्टेंस को भी निकाल देता है जिसके बारे में आपको पता तक नहीं है। इसलिए मेडिटेशन आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होता है और मेडिटेशन आपको ज़रूर करना चाहिए। और अगर आप अपनी लाइफ में कहीं पे स्टक हो और उस जगह पे पर्सनल हेल्प चाहते हो तो आप मुझसे अपना पर्सनल सब्लिमिनल बनवा सकते हो या पर्सनल सेशन अपॉइंटमेंट ले सकते हो। उसके लिए आप मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट कीजिएगा उनके व्हाट्सएप पे। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और मेडिटेशन को लेकर के मैंने वीडियोस चैनल पे बनाई है, वो आप देख सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप मेरी आवाज़ में गाइडेड मेडिटेशन करो तो उसके लिए मैंने एक मेंबर्स ओनली वाली वीडियो अपलोड की थी जो सिर्फ मेंबर्स के लिए है चैनल के। उसके लिए लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कीजिएगा, और अगर आपको मेडिटेशन करना कैसे है ये जानना है तो उसके लिए राइट वाली वीडियो पे क्लिक कीजिएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।